नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे बारिश से वनाग्नि कम, नेताओं के लेटर बम। उत्तराखंड के जंगलों के सुलगने का सिलसिला लगातार जारी है। राहत की बात यह है कि प्रदेश का मौसम बदलने की वजह से वनाग्नि की घटनाओं में रोकथाम देखने को मिली है। वनाग्नि से अब तक 1386 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो कई दिनों से वनाग्नि से जूझ रहे वन विभाग के लिए शुक्रवार का दिन राहत भरा रहा। दरअसल मौसम के करवट बदलने के कारण बीते 24 घंटे में जंगलों में आग लगने की कोई घटना सामने नहीं आई है। वहीं असम के दौरे से वापस उत्तराखंड लौटे वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों की वनाग्नि को लेकर समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रदेश के जंगलों को आग से बचाने के लिए 5 साल का एक्शन प्लान बनाने का फैसला लिया गया है, जिसका प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाएगा। वहीं जिन फॉरेस्ट रेंजरों पर कई प्रभार है, उन्हें हटाकर नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दिए जाने का भी फैसला लिया गया है। वहीं एक तरफ जहां पूरी सरकार वनाग्नि को रोकने के प्रयास में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के ही विधायक महंत दिलीप रावत ने वनाग्नि के मुद्दे पर अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। महंत दिलीप रावत ने वनाग्नि मामले में वन विभाग के निचले स्तर के कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी को पत्र लिखकर कहा कि वनाग्नि मामले में विभाग के बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी तय किए जाने की जरूरत है। बता दें कि वनाग्नि के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में मुख्यमंत्री ने 17 कर्मचारियों पर कार्रवाई की थी, जिस पर भाजपा के ही विधायक ने सवाल उठाए हैं। वहीं विपक्ष ने भी अब सरकार पर घेराबंदी और तेज कर दी है। सवाल यह है कि क्या वनाग्नि से निपटने के लिए सरकार के पास कोई एक्शन प्लान नहीं है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के जंगलों में लगी आग का सिलसिला जारी है। हालांकि राहत की बात ये है कि मौसम में आए बदलाव से वनाग्नि की घटनाओं में काफी कमी देखने को मिली है। वहीं बीते 24 घंटे की बात करें तो कई दिनों से वनाग्नि से जूझ रहे वन विभाग के लिए शुक्रवार का दिन राहत भरा रहा। दरअसल मौसम के करवट बदलने के कारण बीते 24 घंटों में जंगलों में आग लगने की कोई घटना सामने नहीं आई। वहीं उत्तराखंड लौटते ही राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों की वनाग्नि को लेकर समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रदेश के जंगलों को आग से बचाने के लिए 5 साल का एक्शन प्लान बनाने का फैसला लिया गया, जिसका प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाएगा। वहीं जिन फॉरेस्ट रेंजरों पर कई प्रभार हैं, उन्हें हटाकर नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दिए जाने का भी फैसला लिया गया। समय कल कोई भी घटना नहीं हुई और आज भी अभी तक कोई घटना की समाचार नहीं है। और हम लोगों ने भी कल बैठक में निर्णय लिया कि इस पर एक दूरगामी नीति बनाने के लिए, जिस पर हम आगे बढ़ भी रहे थे पिछले 2-3 साल से, तो पंचवर्षीय कार्य योजना को बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें 5 साल में किस तरह जन सहभागिता के साथ और जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जो हम लोगों ने पिछले 3 वर्षों में कई रिफॉर्म्स किए हैं वन विभाग में, तमाम ऐसी, चाहे वो पेड़ काटने के नियम में परिवर्तन करने का प्रश्न हुआ हो, जहाँ 27 प्रजातियाँ को ही छूट थी और सैकड़ों प्रजातियों को अनुमति का प्राविधान था, वहाँ पर मात्र 15 प्रजातियों को अब प्रतिबंधित रखने के बाद बाकी प्रजातियों को छोड़ने का काम किया। वन पंचायतों में जैसे आम आदमी की आजीविका से कोई संबंध नहीं था, उस पर वन पंचायत की भूमि पर खेती अलाउ कर दी है ताकि जड़ी बूटी और फलदार वृक्षों की खेती करके आम आदमी की आय पर सीधे वन पंचायत का उसकी आजीविका से जुड़े। इसके साथ साथ इको टूरिज्म में नए डेस्टिनेशंस को बना करके 2 लाख लोगों को इको टूरिज्म के माध्यम से रोजगार दें। तो फिर तो बॉर्डर में जो है फौज की ज़रूरत ही नहीं है, वीसी से काम चल जाना चाहिए। ये वनाग्नि जो है ये फील्ड वर्क है और इसमें जो सबसे बड़ी कमी आई है बीजेपी के शासन में, आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले तक 2 काम होते थे। एक तो आग का जो सीजन होता था, जब पिरूल गिरता था चीड़ का, तो उस समय फायर वॉचर्स लगाए जाते थे। 2 या 3 महीने की एक फौरी नौकरी दी जाती थी, गाँव वालों को कुछ मानदेय दिया जाता था, वो उस आग को बचाते थे। दूसरा, पेयजल की समस्या होती थी, खच्चर लगाने की व्यवस्था, जिन गाँव में पानी नहीं होता था या
पाइप सप्लाई नहीं थी, बारिश की कमी की वजह से पानी सूख जाता था तो खच्चर लगा। ये दोनों व्यवस्थाएं इस सरकार ने बंद कर दी है। घर घर नल और घर घर जल वालों को पता चलेगा, त्राहिमाम कर रहा है पूरा पहाड़, पानी नहीं है गाँव में, शादियाँ हो रही तो लोग रो रहे हैं पानी के लिए। तो ये बहुत बड़ी स्थिति है। और मैंने एक सुझाव सरकार को दिया था, मैंने कहा था जो कंजर्वेशन एक्ट है फॉरेस्ट का, जो 80 के आसपास बना था दशक में, उसको बदलने की आवश्यकता है। इनकी डबल इंजन की सरकार को केंद्र में इस पर विचार करना चाहिए। पहले से लोगों के अधिकार, लोगों का जनजीवन जो है जंगलों से मिला हुआ था। उनके रोज़ की लकड़ी आनी है, घास आनी है, कुछ उनको चुगान की लकड़ी मिल जाती थी, कुछ उनको हक हकूक मिलते थे जिससे अपने घर ठीक करते थे। वो सारा सिस्टम क्रैश कर गया है। वहीं एक तरफ जहां धामी सरकार वनाग्नि को रोकने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के ही विधायक महंत दिलीप रावत ने वनाग्नि के मुद्दे पर अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। महंत दिलीप रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर कहा कि वनाग्नि मामले में विभाग के बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी तय किए जाने की जरूरत है। सिर्फ छोटे कर्मचारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि विभाग में छोटे कर्मचारियों की लंबे समय से कमी बनी हुई है, उनके पास संसाधनों का भी अभाव है। फायर वॉचर को कई बार समय पर वेतन नहीं मिलता, तो कई के पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आग बुझाने के लिए रखे जाने वाले फायर वॉचर पर्याप्त नहीं हैं और उनकी सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम नहीं है। वहीं अब इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। नहीं, निश्चित तौर पर सरकार बहुत गंभीर है और जिसका मुखिया ही, प्रदेश सरकार का मुखिया ही मैदान में उतर गया हो और एक संदेश देने का काम किया कि चाहे वो कोई भी संस्था हो, सामाजिक संस्थाएं हो, सरकार हो, सबको इस समय पर सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। अब वो उनका पत्र है, उसका संज्ञान लेंगे माननीय मुख्यमंत्री। निश्चित तौर पर हर अधिकारी कर्मचारी को हमको सुविधा देनी चाहिए, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि पहली बार नहीं है। 2016 में सबसे अधिक वनाग्नि का आंकड़ा है और तब के मुख्यमंत्री कौन थे। तो जो प्रश्न खड़े और भी कर रहे हैं उनको ये भी झांकना चाहिए कि उत्तराखंड का जो भौगोलिक भाग है, भूभाग में 65% फॉरेस्ट है। उत्तराखंड के जंगलों में जो भीषण आग लगी उस पर हमने अपनी चिंताएं काफ़ी समय से जो है सरकार के सम्मुख रखी। हम लगातार सरकार को चेताते रहे, सरकार को जगाते रहे, लेकिन सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सोती रही। और मुख्यमंत्री भी तब जागे जब जो है 1500 हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल जल करके खाक हो गए, वन्य जीवन को गंभीर जो है नुकसान हुआ और पर्यावरण को जो है गंभीर जो है नुकसान हुआ। उसके बाद केवल बयानबाजियाँ हुई और इंद्रदेव की कृपा से अब थोड़ा बहुत अग्नि पर जो है नियंत्रण हुआ है, लेकिन सरकार के इंजाम जो है हाँपते हुए नजर आए। सरकार जो है कहीं भी गंभीर नजर नहीं आई। वन मंत्री लगातार जो है प्रदेश में नहीं रहे। ये बहुत गंभीर विषय है और यही बात भाजपा के विधायक ने पत्र लिख करके कही है, वही सवाल खड़े किए हैं जो विपक्ष लंबे समय से खड़े कर रहा था। तो विपक्ष के आरोपों की पुष्टि भाजपा विधायक के पत्र से भी होती है। कुल मिलाकर प्रदेश के मौसम में आए बदलाव ने जरूर धामी सरकार को बड़ी राहत दी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या राज्य सरकार के पास वनाग्नि को रोकने के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं है? क्या सरकार छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर बड़े अधिकारियों को बचा रही है? सवाल ये भी है कि क्या फायर वॉचर को सरकार समय पर वेतन नहीं देती? क्या वन विभाग में कर्मचारियों का टोटा है? ऐसे अनगिनत सवाल अपने जवाब की तलाश में हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो जंगलों को आग से बचवाने के लिए जिस तरीके की तैयारियों की बात कही जा रही थी, क्या वो तैयारियां पहले से नहीं की गई थी? हम इस पर बात करेंगे। वन मंत्री सुबोध उनियाल असम के दौरे से वापस आए। अधिकारियों की वनाग्नि को लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक ली है। बैठक में प्रदेश के जंगलों को आग से बचाने के लिए 5 साल का एक्शन प्लान बनाने का फैसला लिया गया है, जिसका प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाएगा। जिन फॉरेस्ट रेंजरों पर कई प्रभार हैं, उन्हें हटाकर नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दिए जाने का भी फैसला लिया गया है। और एक तरफ जहां पूरी सरकार वनाग्नि को रोकने के प्रयास में है, तो दूसरी ओर भाजपा के ही विधायक महंत दिलीप रावत ने वनाग्नि के मुद्दे पर अपनी ही सरकार पर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं।
ध्रुव रौतेला जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज ध्यानी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी जी वरिष्ठ नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शुरुआत ध्रुव रौतेला जी से करना चाहूंगी मैं। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से अब बैठकों का दौर शुरू हुआ है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरुआत की, उसके बाद अब वन मंत्री सुबोध उनियाल भी आ गए हैं, उन्होंने भी मंत्रियों के साथ बैठक की है और 5 साल का के लिए एक योजना बनाने की बात उनके द्वारा कही गई है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप इस पर अपनी बात को रखें। जी धन्यवाद। आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी, आपको आवाज मेरी आवाज आप तक आपको आवाज मिल पा आ रही है? आवाज आ रही है? ध्रुव रौतेला जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी कैसी जी? जी 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 मैंने आपका जो प्रश्न था वो देखिए, आप जानती हैं उत्तराखंड वनों से आच्छादित प्रदेश है। सबसे बड़ा विभाग है हमारे वहाँ, वन विभाग है उत्तराखंड में। बहुत बड़ा लंबा भूभाग जो है वो वन भूमि से जुड़ा हुआ है। और अब ब्रिटिश काल से जब से हम देख रहे हैं, ये जो वनाग्नि है जिसे दामनल भी हम कहते हैं, ये एक बड़ी गंभीर समस्या के रूप में समय समय पे गर्मियों के दिनों पे खासकर जब छोटे लालच के लिए कुछ चरवाहे या कुछ अन्य लोग आग लगाने की कोशिश करते हैं और लंबे जंगल उसके बाद उसके आग की चपेट में आते हैं, उसकी भेंट चढ़ते हैं, नुकसान होता है, इकोसिस्टम गड़बड़ाता है बिल्कुल। तो लेकिन सरकार ने उस त्वरित एक्शन लेते हुए जितने तेजी से कार्य किया, क्योंकि देश भर में चुनाव चल रहे हैं, आप देख रही हैं, और हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री भाई पुष्कर धामी जी लगातार देश के अन्य प्रदेशों में भी जा रहे हैं स्टार प्रचारक के रूप में। लेकिन उन्होंने इस वनाग्नि की चिंता को बड़ी गंभीरता से लिया है। तुरंत ही उन्होंने 3 बैठकें की हैं और जो भी इसमें दोषी पाए गए हैं उन सबके खिलाफ अलग अलग जगहों में कुछ 54 मुकदमे दोनों मंडलों में, कुमाऊं गढ़वाल में हुए हैं। और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है और निश्चित रूप से आने वाले अगले 5 साल में आप जो कह रही हैं, जो रूपरेखा तय होनी चाहिए, कारण प्रणाली तय होनी चाहिए और जिम्मेदारी जवाबदेही तय होनी चाहिए, उसको लेकर सरकार बड़ी गंभीरता से कार्य कर रही है। जी ठीक है। शांति प्रसाद भट्ट जी क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए ऐसी जी 1350 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन जंगल जल चुका है। लगभग 650 जगहों पर जो है आग लगी है। उसी की बात है कि हल्की बरसात से कई जगहों पर जो है आग बुझी है। आवाजाही है, वनाग्नि से पूरा प्रदेश त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। मंत्री दौरे में है, मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में है। ऐसी स्थिति में जब जन दबाव बना तो आनन फानन में कुछ कर्मचारियों पर कार्रवाई कर दी गई। हमारा ये सवाल है कि उत्तराखंड के अंदर लगभग 65,000 कर्मचारियों का ढांचा नहीं के बराबर है। हर साल सरकार के ऊपर आंदोलन होते हैं इस बात को लेकर कि आप कर्मचारियों को भर्ती करें। वन विभाग में कर्मचारी नहीं है, अधिकारियों को प्रभार का इतना बोझ है कि आप देख लीजिए कि अधिकारी खुद इन चीज़ों को कहते हैं कि मैं एक अधिकारी और 6 जगह के प्रभार लेकर कैसे काम चलाऊंगा। ऐसी स्थिति में ये स्पष्ट होता है कि पूरे राज्य को भारतीय जनता पार्टी ने ठेका प्रथा में थोप दिया और अब उसके दुष्परिणाम आपके सामने आ रहे हैं। पहले तो वन अधिनियम 1980-81 के कारण ग्रामीणों को जंगल से दूर किया। दूसरा, आपने कर्मचारी भर्ती नहीं करे तो फिर वनों को बुझाएगा कौन? और जब जनता आवाज उठा रही है, अखबारों में छप रहा है, तो आनन फानन में कर्मचारियों पे कार्रवाई कर दी जा रही। और उससे बड़ी बात यह है कि इन्हीं का मंत्री, इन्हीं का विधायक सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपने माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करने से पहले ये तो सर्वे कर लिया होता कि ये दोषी है। इन्हीं का क्या होता है प्रदेश में? अब स्थिति ये हो गई है। शांति भाई, चुने हुए जनप्रतिनिधि को आप इनका कह के सुन लीजिए, पहले बात आने दीजिए। आप अपने पक्ष में बोलते रहना, कौन मंत्री तो आपके भी है ना, आप भी तो इस प्रदेश के नागरिक हैं। आप तो रात दिन अखबार के आप राजनीति में संकीर्णता हमेशा यूकेडी क्यों लाती है? अरे भाई सुन तो लो रौतेला जी, आप अपनी बात को बोल लेना। अभी तो आपकी तारीफ ही कर रहे हैं हम कि 65,000 कर्मचारी आपने नहीं भरे, विभाग में कर्मचारियों का टोटा है, वन अधिनियम आप नहीं बदल पा रहे हो,
जंगल से ग्रामीणों को दूर कर दिया। ये आप ही की तारीफ तो हम कर रहे हैं, और कितनी तारीफ करें हम आपकी। पूरा राज्य जल रहा है, मुख्यमंत्री जी अपनी नौकरी बचाने पे लगे हैं, और कितनी तारीफ करें आपकी भाई। ये आपको तारीफ भी बर्दाश्त नहीं हो रही, और उसके बाद विपक्ष अगर बोल रहा है तो आपको उसमें भी दिक्कत हो रही। क्या कहूं कि धामी जी गंदा काम कर रहे हैं? भाई ये अच्छा काम ही तो कर रहे हो कि कर्मचारी त्राहिमाम कर रहा है, राज्य जल रहा है, मुख्यमंत्री जी नौकरी बचा रहे हैं, तो अच्छी बात तो मैं कर रहा हूं उनकी। ठीक है शांति आप भी ये तो आप तय करेंगे शांति भाई। शांति प्रसाद भट्ट जी रुक जाइए। शांति प्रसाद भट्ट जी, शांति प्रसाद जी, कि नहीं, दिलीप रावत जी जो हैं शांति उन्होंने अगर प्रसाद लिखा जी, है कि मुख्यमंत्री जी आपने कार्रवाई गलत शांति कर दी। प्रसाद जी रुक जाइए जरा। आशीष सैनी जी का रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। आशीष सैनी जी, क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे पर? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। देखिए दोनों मुद्दे आपके सामने है। पहली बात सामने क्या है कि जंगल में आग लगी है। जंगल में आग हमेशा गर्मियों में विशेष रूप से लगती है। सरकार के अधिकारियों के पास क्या करने हैं और क्या उपाय होने चाहिए, कहाँ हेलीकॉप्टर लगानी चाहिए, और सबसे पहले जो एक फॉरेस्ट में फायर लाइन बनाई जाती है वो काम पहले किया जाता है। सरकार की आलोचना करने का कारण यह है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। सरकार कभी अधिकारियों पे झूठी और सच्ची रिपोर्ट दर्ज करती है और कभी किसी और पर, लेकिन जो उसके लिए आवश्यक बजट है और जो उसके लिए आवश्यक कानूनी संशोधन अनेक नियमों में है उन पर ध्यान नहीं देते हैं। जब आग लगेगी तो वो बरसात के इंतजार करते हैं कि बारिश कब होगी। जैसा कि अभी कल रात को हल्की बारिश हुई है तो थोड़ा सा नियंत्रण आग पर होने का काम हुआ है, लेकिन आदमी से बचाने के लिए सेम यही स्थिति के पर्यटकों के मामले में कि जब कोई भी समस्या आएगी तो ये भगवान भरोसे बैठ जाते हैं, ये कोई भी काम करते ही नहीं है। ये झूठा आरोप है सैनी जी। दूसरा ध्रुव रौतेला जी रुक जाइए, बीच में इंटरप्ट मत करिएगा, हम अभी वापस आएंगे आपके पास। रुक जाइए जरा, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। आशीष जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा। इन्होंने एक शब्द कहा कि ये विभाग तो इनके उनके नहीं, किसी के मेरे पूरे प्रदेश के हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे 47 विधायक केवल भारतीय जनता पार्टी के हैं, केवल आरएसएस के हैं। राज्य की जनता से इन्हें कोई लेना देना नहीं है और इन्हें इस बात पर अभी कोई शर्म भी महसूस नहीं होती कि अपनी गैर जिम्मेदारी के लिए जाने जाते हैं। मुझे एक विधायक ने किसी विधानसभा सदन में एक सवाल उठाया कि वनों से बचाने के लिए क्या करना आप समीक्षक की तरह बात करें ना, आप कांग्रेस के या सपा बसपा के प्रवक्ता की तरह मत बोलिए भाई साहब। नहीं, मैं प्रवक्ता की हैसियत से बोलूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे केवल चुनाव प्रचार में रहती है। इनका जनता के हिस्से जो लोग इनको चुनकर भेजते हैं, आपको डिबेट में तो राजनीतिक समीक्षक के रूप में बनाया है ना। आप लोग इन्हें मूर्ख समझते हैं उन मतदाताओं को जो आपको वोट देते हैं। इसीलिए जिले में आग भी लग रही है, इसलिए पर्यटकों की सुविधा नहीं है, इसलिए शिक्षा स्वास्थ्य जैसे हर एक मुद्दे पर उत्तराखंड की सरकार फेल साबित हो रही है। मुख्यमंत्री अग्निवीर योजना की तरफ बदले जा रहे हैं। ये पता नहीं कि मुख्यमंत्री रहेगा या नहीं रहेगा। ये जो अग्निवीर योजना आपने भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में लाई है, इस कारण से शासन के में उनकी जो जवाबदेही है वो समाप्त हो रही है। आज एक मुख्यमंत्री आशीष जी एक सवाल ये भी है उठता है कि उत्तराखंड के जंगलों में आग जो है वो अभी आज कल में लगनी नहीं शुरू हुई है। मुझे लगता है काफी लंबे समय से शुरू हो रही है, और मैं इन 24 सालों की बात करूं तो 24 साल में भी उत्तराखंड के जंगलों में आग लग रही है, हर साल इसी टाइम पे लगती आई है। और मुझे लगता है कि इसके लिए फिर बीजेपी ही अकेले क्यों रिस्पॉन्सिबल होगी? आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए। आपने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया था जब वनाग्नि हो रही थी? तो इसका जवाब देता हूँ। हाँ जी ने भी बताया, आपके चैनल पे भी बताया कि बहुत से लोग किसी न किसी लालच में या लापरवाही में काम करते हैं। जंगल में जो लोग ठेकेदार के रूप में काम करते हैं, जिन्हें फायर लाइन बनानी थी, वही लोग जब अगर फायर लाइन का टेंडर समय पे नहीं होता तो अपने आप ही आग लगाकर इस मुद्दे पर उनसे बजट आजादी करने का काम कराते हैं। वो सारे जो माफिया हैं, इन सब के तार भारतीय जनता पार्टी में सीधे सीधे, ये सब भारतीय जनता पार्टी के सीधे सीधे पदाधिकारी है। मेरा सीधा आरोप है कि जितने भी माफिया मिलेंगे वो भारतीय जनता पार्टी में मिलेंगे और ये लोग उसी भ्रष्टाचारी बेईमानी का पीछे। अरे पहली बार आए थे टीवी चैनल की डिबेट में, आप तो कभी आप ध्यान में बोले नहीं क्यों यहाँ पर? आप सरकार की बात भी नहीं लेंगे, आप माफिया को देखते होंगे, हम लोग माफिया सुन पड़ते, पूरी सरकार माफिया के खाने पर चल रही है और जानबूझकर ऐसे बने नारे लगाने काम आप लोग करा रहे हैं।
ठीक है आशीष जी, हम वापस आएंगे आपके पास और प्लीज आशीष जी की आवाज को फिक्स कीजिएगा, उनकी आवाज स्पष्ट नहीं है। मनोज ध्यानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज ध्यानी जी राजनीतिक विशेषज्ञ, बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। आज फिर हम वनाग्नि के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि आग भले ही अब ना बढ़ रही हो, लेकिन समस्या ये है कि अब खुद की ही सरकार के विधायक अगर सवाल उठाने लग जाएं तो फिर सवाल पूछना लाजमी हो जाता है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कर्मचारियों पर गाज गिरी है वो गलत है, और साथ ही साथ हम जो अभी जो सुबोध उनियाल जी जो वापस आए हैं और इन्होंने ये जो बैठक की है उसमें जो आगे के 5 साल की उन्होंने कहा है कि हम योजना बना के चलेंगे, इस पर भी मैं आपकी राय चाहूंगी। यशी जी, बाकी सबको म्यूट करिए प्लीज। यशी जी मेरी आवाज आ रही है? ठीक है मनोज जी कंटिन्यू करिए आप। देखिए, जो उत्तराखंड ही नहीं अपितु अगर पूरे देश के अंदर अगर हिमालय जंगलों की बात करें तो ये आग लगने का क्रम अकेला यहाँ नहीं है। यहाँ पर सभी जगह अग्नि की जो घटनाएं हैं जंगलों में आग लगने की वो बहुत बढ़ रही हैं। और अगर मैं आपको वैश्विक दृष्टिकोण में बताऊं तो पिछले 1-2 वर्षों में जिस तरीके से अमेज़न के जंगल जले हैं यूरोप में, सर्बिया में, ये बड़े चिंताजनक हैं। और उत्तराखंड हिमालय क्योंकि पर्यावरण और पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से बहुत ही संवेदनशील माना जाता है पूरा हिमालय क्षेत्र, तो यहाँ के जंगलों में जिस तरीके से आग लग रही है वो बड़ा चिंता कारक है। और अकेले अभी का नहीं, मैं लगातार देख रहा हूँ पिछले कई वर्षों से, पिछले 1 दशक से जंगलों में बहुत बड़ी तादाद में आग लगती है। और इसका एक बड़ा कारण ये माना जाता है, हालांकि इसमें आरोप प्रत्यारोप होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक बड़ा कारण ये माना जाता है कि वन विभाग के लोग पेड़ों को लगाते हैं नहीं, और जब उसको छुपाना होता है आंकड़ों को ऑडिट के माध्यम से संप्रेषण ना हो जाए तो वो खुद ही आग लगा देते हैं, ताकि भ्रष्टाचार जो आग लग गया तो पता ही नहीं चलेगा कितने पेड़ लगे नहीं लगे। बहुत बड़े प्रश्न जो हैं वो स्वाहा हो जाते हैं जंगलों में आग लगने के कारण। और अक्सर बहुत दोषारोपण किया जा रहा है कि गांव के लोग आग लगा देते हैं अपने मवेशियों के चारागाह वगैरह के लिए। ऐसा नहीं, गांव के लोग आग तो लगाते हैं, ये तो आरोप है ही, और उसके बाद आजकल गांव के लोग आग बुझा भी नहीं रहे हैं, ये भी एक बड़ी समस्या हो गई। नहीं, मैं एक बात पे है, सरकार अपनी एक बात कहे, एक बात पे सरकार को स्टैंड रहना चाहिए। या तो वो कहे कि मेरा पलायन आयोग बहुत सशक्त काम कर रहा है, या वो नकारा है। आपका पलायन आयोग कह रहा है कि उत्तराखंड के गांव पलायन कर चुके हैं, कई गांव भुतहा हो चुके हैं, गांव में लोग रह ही नहीं रहे, सिर्फ बुजुर्ग लोग गांव में बैठे हुए हैं। अरे अगर बुजुर्ग लोग गांव में बैठे हैं तो आग लगा कौन रहा है? सवाल ये है, अगर गांव पलायन कर चुके हैं, जब लोग ही नहीं है तो आग कौन लगा रहा है? ये एक इलॉजिकल है। वो 1-2 क्षेत्र हो सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा समूचा कुमाऊं मंडल से लेकर गढ़वाल मंडल तक अगर सब और आग ही आग फैली हुई है तो क्या ऐसा हो सकता है कि जहां लोग ही नहीं रहे वहां पे लोग आग लगा दे रहे? इस तरह के आरोप प्रत्यारोप निराधार हैं, और ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सरकार की बहानेबाजी से ज्यादा कुछ नहीं है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, जो आपने कहा कि लोग बुझाने के लिए नहीं आ रहे। लोग बुझाने के लिए इसलिए नहीं आ रहे कि लोग हैं ही नहीं। जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी इतनी क्षमता है नहीं कि वो जाकर आप, मेरा मानना है, और बुझा रुकेगा तेला जी, इसके बाद जवाब आपसे ही लूंगी मैं। गिव मी 2 मिनट्स ओनली। आग बुझाने के लिए मानव जो हमारे अगर दमकल कर्मचारी, पूरा फॉरेस्ट विभाग, पूरे हेलीकॉप्टरों से पानी की बौछारें लगाकर आग नहीं बुझा पा रहे, तो गांव में आदमी है ही नहीं, जहां बुजुर्ग हैं वो कहां से आग बुझा देंगे? तो लेट मी क्लियर एक सेकंड। और सरकार अपनी नाकामियों को छुपा रही है, सरकार अपने भ्रष्टाचार को छुपा रही है, सरकार
जंगलों को तबाह करने में संलिप्त ज्ञानी है। जी मैं कुछ भी अनर्गल बयानबाजी मत करिए। देहरादून आप ठीक है, हमारे ठीक वरिष्ठ है, ठीक है, बुजुर्ग हैं। ठीक है, ठीक है। कौन सा भ्रष्टाचार? ध्यानी जी वापस आएंगे और ध्रुव रौतेला जी आपसे जवाब लेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। बारिश से वनाग्नि कम, नेताओं के लेटर बम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ध्रुव रौतेला जी अपनी बात को पूरा करेगा प्लीज। जी, जैसा कि हमारे अभी ध्यानी जी कह रहे थे या अन्य वक्ता कह रहे थे कि सरकार गंभीर नहीं है, चिंतनशील नहीं है। इसके उदाहरण मैं आपको ऐसी जी खुद दे रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी को खबर लगी कि अग्नि बढ़ रही है, वो अपने दौरा छोड़ के आए बीच में अन्य प्रदेशों में जहाँ वो प्रचार कर रहे थे। और इसका व्यक्तिगत रूप से मुझे इसलिए ज्यादा जानकारी है कि मैं देहरादून से खुद उस दिन भीमताल पहुंचा और पहली बार जब आर्मी के MI-17 चॉपर्स टिहरी झील हो या भीमताल झील हो, हम उनका भी आभार करते हैं भारत की सेना का कि उसने उत्तराखंड की सरकार का त्वरित संज्ञान लेते हुए और हमारी मदद करी और अपने हेलीकॉप्टर चॉपर हमें दिए। और एक बड़ी तादाद पे हमारी सरकार कामयाब रही कि हम हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी उसकी अग्नि को बुझाने में कामयाब हो पाए। ध्रुव जी मेरी एक बात पर फोकस करिएगा और ध्रुव जी की आवाज को छोड़कर प्लीज बाकी सभी को म्यूट करिए। ध्रुव रौतेला जी, सवाल ये नहीं है कि अब वनाग्नि कैसे बुझ रही है या किस तरीके से आपने मेहनत की, क्या किया क्या नहीं किया। सवाल ये है कि आगे आने वाले समय में, क्योंकि जब हमें पता है कि हर साल आग लगती है, हमें अब क्या करना है, आगे के लिए क्या प्रिपेयर होना है, ये आग लगाता कौन है, ये आग लगती कैसे है, इन पर सब बात करना मुझे लगता है अब ज्यादा जरूरी हो गया। क्योंकि आग लग चुकी है, जंगल जितने जलने थे वो जल चुके हैं। अब तो कुदरत का जो कहीं ना कहीं करिश्मा कह सकते हैं कि बरसात की वजह से अब जंगलों की आग कम हो रही है, वरना वो सरकार के बुझ नहीं रही थी। तो अभी तो फोकस आपको इस बात पे करना है कि हर साल जब हमें पता है कि ये प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम्स उत्तराखंड में पता है कि हर साल आती है, तो उनका सोल्यूशन निकालने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है, सवाल ये है। सोल्यूशन आप अभी बता दी थी ना, जब आपका इंट्रो एंकर पे आप बोल रही थी, तो जो सरकार है, सरकार तो फील्ड पे है, सरकार संवेदनशील है, मैं कह रहा हूँ। लेकिन एक प्रदेश के युवा हम लोग रहे हैं, हमारे जब स्कूल टाइम था हमने इस राज्य को बनते हुए देखा है, उत्तराखंड आंदोलन को देखा है। ठीक है, जल जंगल जमीन के मुद्दों को गंभीरता से यहाँ की उत्तराखंड की जनता हमेशा लेती है, जैसा ध्यानी साहब कह रहे थे, भट्ट जी कह रहे थे। तो इसमें एक तो हमको जन भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी, लोगों को भी संवेदनशील होना पड़ेगा। साथ साथ जो हमारा जो अभी शांति भट्ट जी कह रहे थे, वन विभाग का जो ढांचा है उसमें जो हमारा मैन पावर है उसको भी बढ़ाने की जरूरत है। और सरकार बेहद गंभीर रूप से, निश्चित रूप से इस पे काम कर रही है और अगले 5 साल का मास्टर प्लान जल्दी ही इसका बन के आएगा। इसके ऊपर एक ठोस नीति बन के आएगी, जैसा कि कल वन मंत्री सुबोध जी ने बैठक भी की है, उससे पहले धामी जी ने भी बैठक की है। तो पूरा जो इनका प्रशासनिक बताइए, आपके मंत्री जी भी कल वापस आए हैं जब आग खुद कुदरत ने बुझानी शुरू कर दी है। वन मंत्री को होश खबर ही नहीं है कि उनके वनों में आग लग रही है, जंगलों में आग लग रही है। बुझानी शुरू की थी। यशी आप जानती हैं, वी हैव डिप्लॉयड द हेलीकॉप्टर्स देयर ओवर द टिहरी झील या फिर आपकी भीमताल झील। सबसे पहले उत्तराखंड सरकार ने ही इनिशिएटिव लिया था कि वो सेना से बात करे। देखिए फिर वही बात ना, अब आप बात को कैसे कह रहे हैं। धामी जी ने, आप खुद धामी जी आए प्रचार प्रसार को छोड़ के अपना स्थगित करके कार्यक्रम, और उन्होंने फिर उन्होंने फोकस डिबेट में बोल रहा हूँ। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, तीनों मेरे बड़े सीनियर हैं, बड़े भाई हैं। शांति भाई तो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। मैं इंडिविजुअली आपको बोल रहा हूँ, मैं देहरादून से दौड़ते हुए आया क्योंकि मैं मूल निवासी भीमताल का हूँ। मैंने खुद अपने आंखों के सामने वीडियो बनाए और मैं सबसे पहले वहां पहुंचा। हमने देखा कि फील्ड में कितनी मदद हम कर सकते हैं, सेना की कितनी उनके साथ हम ले सकते हैं। और नैनीताल जिले के जितना भी फॉरेस्ट लैंड था, जितने हेक्टेयर को भी हम बचा सकते थे, हमने वो पानी लिफ्ट करके सेना के साथ हमारे कार्यकर्ता लोग भी थे, स्थानीय जनता भी थी, सभी ने उसमें मदद की। ऐसा नहीं है कि इसमें, अब मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जागरूकता और जन भागीदारी,
ये बढ़ाने की भी बहुत जरूरत है, जैसा ध्यानी साहब कह रहे थे वो उसकी भी बहुत जरूरी है। आशीष कि आशीष कैसे जी, आखिर आग लग कैसे रही है, सरकार तो लगा नहीं रही ना, शांति भट्ट जी भी नहीं लगा रहे, ध्यानी जी भी नहीं लगा रहे, मैं भी नहीं लगा रहा हूँ, सैनी साहब भी नहीं लगा रहे, ना आप लगा रही, लेकिन कोई तो लगा रहा है ना यशी जी। तो ये जो हमारे लोगों के अंदर ये बढ़ाने की तो जरूरी जागरूकता लाइक उनको ये सब अभी वन अभी विभाग देखिए को- धानी जी यही बात कह रहे थे कि आपके कर्मचारी भी आग लगा देते हैं, क्योंकि जब ऑडिट होता है आपने कितने पेड़ लगाए कितने नहीं लगाए, अब चूंकि लगाए नहीं है तो दिखाएंगे क्या, तो जंगलों में आग ही लगा नहीं, दो। ये तो पुरानी बात है, ये तो कहने वाली बात है। वन विभाग आपको पता देखिए होगा सर, जब देश आप आजाद कहें भी तो नहीं हुआ सही था। और ध्यानी जी कहें तो नहीं, ऐसे तो नहीं होगा ना, हम हमेशा नहीं, आपकी यस, बात ब्रिटिश- मान लें, ऐसे कैसे चलेगा लिसन सर? मी यश जी, वो तो ब्रिटिश काल से ही फॉरेस्ट का ढांचा बन चुका था, सभी जानते हैं, तीनों वरिष्ठ हैं। वन विभाग कोई आज से काम थोड़ा कर रहा है, जब देश आजाद भी नहीं हुआ था उससे पहले यहाँ। ठीक है, आशीष आप सब सैनी जानते जी की हैं। बात सुन लेते जरा। आशीष सैनी जी अपना वक्तव्य रखिए प्लीज। खाली विभाग को दोषारोप तो करना ठीक ही है, नहीं। जो रोतेला साहब। नहीं मैं अब मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, छोटी सी, ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। मैंने दो बात कही है और ध्यान जी ने उस बात का आंशिक समर्थन भी किया है, क्योंकि मैंने उसमें जो ठेकेदारों द्वारा और जो इसके जो भाजपा का चोला ओढ़कर बैठे हैं उन्होंने उन पर आरोप लगाया, और ध्यानी जी ने कहा कि कर्मचारी अपना भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए करते हैं। दोनों ही चीजें सामने है, और सरकार का फेलियर इसलिए है कि सरकार के पास इंटेलिजेंस भी है, और सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी जो ये प्रवक्ता महोदय यहाँ पर बोल रहे हैं कि दानी जी ने ऐसे किया उसने ऐसे किया, इनको आपके नाते इनके पास आगे आपको बचाने का कोई प्लान है, और नहीं पहले जो घटनाएं हुई है उसकी जिम्मेदारी तय करने का तरीका है। मैं कह रहा हूँ कि 24 घंटे के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी ने जिन आशीष जी। कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। आशीष जी आप क्या हैंड फ्री लगाकर बात करें या फिर कुछ माइक लगाकर बात करें, आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रही है। एक सेकंड जरा मैं यही लगा लेता हूँ, लेकिन अब जी कंटिन्यू करिए प्लीज। हाँ दूसरे सरकार के पास अगर आशीष जी आप विदाउट हेडफोन्स बात कर सकते हैं तो बहुत सुटेबल होगा प्लीज। हम वापस आते हैं आपके पास। शांति प्रसाद भट्ट जी। उत्तराखंड में हर वर्ष जंगलों में आग लगती है, और हर वर्ष सरकार के पास जो रिपोर्ट जाती है उसमें कहा जाता है कि जो जंगलों में बहुत फायर किया जाता है होटलों में, एक तो वो कारण होता है होटल आग लगने का, मानव का जंगल से दूर होना ये कारण है कि जब आपका व्यक्ति में कहीं नहीं है। तीसरी वन विभाग का जितना आशीष जी को म्यूट कर दीजिए प्लीज। ढांचा सही कर दे तो वन विभाग ही आग बुझाने के लिए सक्षम है। होता जी आपको मैं बता दूं, अंग्रेज जो है ग्रामीणों को टम्पलेट दिया करते थे, गुड़ चना दिया करते थे, और उनको उनके हक हकूक बहाल करा करते थे कि आप जंगल की आग बुझाएंगे तो आपको जो है जंगल से लकड़ी ले जाएं, आप जंगल से पेरुल निकालें, आप चारा पत्ती ले जाएं, गाय भैंस चराएं, आपको जंगलों में पूरा हक दिया हुआ होता था। तो ग्रामीण स्वयं गर्मी के दम समय पर जो है जंगल के अंदर एक लाइन बना देता था, चारा पत्ती हटा देता था, आग लगती ही नहीं थी। मगर दुर्भाग्य यह है कि अब ग्रामीण डर के मारे जंगल में जाता नहीं है। अभी आप देख लीजिएगा मुख्यमंत्री जी ने 44 आदमियों पे मुकदमे दर्ज कर दिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो मुख्यमंत्री जी को विभाग ने जंगल के इर्द गिर्द जिसे देखा उसे ही पकड़ के मुकदमा लगा दिया। ये जो डर का और भय का वातावरण सरकार ने बनाया हुआ है, यही कारण है कि अब जंगल की आग बुझाने का ठेका केवल सरकार का रह गया। सरकार के पास कर्मचारी नहीं है, अधिकारी परिवार के नीचे दबे हुए हैं, इसलिए जंगल फूक रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है। और सरकार ये जो अभी बात ध्यानी जी ने कही है कि साल भर में करोड़ों के पेड़ लगाओ उसके बाद आग लगाओ, उसके बाद कहां गए करोड़ों के पेड़? ये हर वर्ष लग रहे। 24 वर्ष में यदि सरकार ये पूछ ले अपने अधिकारियों से कि आपने 24 सालों में जितने करोड़ के पेड़ लगाए उसके 2% मात्र पेड़ बताएं कौन से लगे, तो सारे अधिकारी जेल चले जाएंगे। मगर क्या करें, पत्ती सब जगह बंधी हुई ऊपर से नीचे तक। ये जो कमीशन खोरी की राज्य के अंदर आदत पड़ी है, सुप्रीम हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है
कि जंगल जल रहे हैं, ऐसे में गौला के 24 नजदीक दो बार 4000 पेड़ काटने की बात हम नहीं स्वीकारेंगे। भाई आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। अभी हाई कोर्ट का निर्णय अपने गिरे आया, हाई कोर्ट जो है अब जो है यहाँ ऋषिकेश में IDPL में लेके ठीक है जाइए। आशीष सैनी जी, 4000 पेड़ काटने से मना कर दिया हाई कोर्ट ने। आशीष सैनी जी है कि कहीं ना कहीं हर जी, जगह पर बोलिए, सरकार अपनी बात फेल को है। पूरा करें। हाई कोर्ट की टिप्पणी भी ये बताती है कि राज्य में बड़ी चिंता का विषय है वनाग्नि और सरकार की लापरवाही। आप देख ठीक लीजिए है मंत्री शांति प्रसाद जी, देखिए लापरवाहियों पर बहुत बात कर रहे हैं, मुझे लगता है अब सोल्यूशन पर भी बात कर लेनी चाहिए थोड़ी सी कि इसका सोल्यूशन क्या है। और मुझे लगता है सुझाव विपक्ष देगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना राज्य के लिए। कह तो रहा हूँ कर्मचारी लगाओ, समस्या का समाधान पाओ। और कह रहे हैं कि आशीष सैनी जी, ठीक है रुकेगा, शांति प्रसाद जी रुकिए जरा, और ध्रुव रतेरा जी आप भी। आशीष सैनी जी देखिए, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जो ध्रुव रोतेला जी ने जो बात कही है, इन्होंने अपने वक्तव्य में स्वीकार कर लिया है कि सरकार यानी इनके मुख्यमंत्री पूरी तरीके से फेल साबित हुए हैं, क्योंकि जब ये प्रचार के दौरान कहीं नारे लगा रहे थे तब इन्हें मालूम हुआ कि यहाँ पर वनों में आग भी लगी हुई है, वरना इन्हें उसकी जानकारी भी नहीं थी। और आने के बाद इन्होंने केवल 2-3 कर्मचारियों को सस्पेंड करने के बजाय के अलावा कोई काम नहीं किया है। तो ये जो हमारा आरोप है तो साबित हो चुका है कि ये मुख्यमंत्री या सरकार इस मामले में पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। ठीक है मनोज ध्यानी जी, हमको लगता है कि अब हमें सोल्यूशन पर बात कर लेनी चाहिए और इस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। देखिए सरकार लापरवाही कर रही है, फिर विपक्ष उस लापरवाही के बारे में बात करे, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि अब सोल्यूशन पर बात करना ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि ये हर साल की घटना है और हर साल हम ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे और न जाने कितने हेक्टेयर जलकर राख होते रहेंगे। और इससे कहीं ना कहीं प्रदूषण हो रहा है, जिस तरीके से धुआं फैल रहा है तो उसकी वजह से कई बीमारियां हो रही हैं, ये तमाम चीजें हैं। देखिए एसी जी, अगर समाधान की हम बात करें तो सबसे पहले हमारे को अपने जो राज्य का प्रारूप है उसके विजन को क्लियर करना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि हिमालय का क्षेत्र है, उत्तराखंड का क्षेत्र, जल जंगल जमीन यहाँ की धरोहर है, पर्यावरण पारिस्थितिकी यहाँ का मूल विषय है, जिसको बचाने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर राज्य सरकार को करनी चाहिए। इस संकल्प के साथ इस राज्य को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे राज्य की सरकारों को अपनी पेड़ काटने की नीतियों से बाहर निकलना पड़ेगा, जंगलों को तबाह करने की नीति से बाहर निकलना पड़ेगा, कागजी फौरी तौर पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। किस तरीके से फॉरेस्ट गार्ड में भर्तियां होती रही हैं, इस बार अगर खुल गया तो खुल गया, नहीं तो उससे पहले कितने भ्रष्ट उन विभागों में पहुंचे होंगे और उनकी अक्षमता आज हमारे को नजर आ रही है, जिस तरीके से जंगल तबाह हो रहे हैं। और मुझे लगता है ऐसा ही पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंदर मुझे लगता है कि ऐसे ही अक्षम लोग हैं, इसलिए ये कमांड कंट्रोल और जो राज्य की व्यवस्था है उसको सही ढंग से संचालित स्थापित नहीं हो पा रही है। ये है मूल विषय और समाधान यहीं पर है कि इस राज्य को चलाने के लिए, इस राज्य को संचालित करने के लिए, इस राज्य को बेहतर ढर्रे पे लाने के लिए जरूरत है कि बहुत ही ईमानदार राज्य के प्रति, राज्य के पर्यावरण पारिस्थितिकी, इन जंगलों से प्रेम करने वाले लोग वहां सत्ता पर, सत्तारूढ़ हों, विभागों के भीतर हों, जिन्हें हिमालय की चिंता हो, राष्ट्र की चिंता हो, राज्य की चिंता हो, इन जंगलों को, ग्लेशियरों को बचाने की चिंता हो, वहां के वन्य जीव को बचाने की चिंता हो। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कह देना चाहता हूं, अगर आपको तय करना है कि जंगलों में, अभी भाई शांति प्रसाद जी पूछ रहे थे कि कहाँ गए वो पेड़, अगर उन पेड़ों को देखना है तो इन मंत्रियों के, इन अधिकारियों के घरों के अंदर जाके देखिए और वहां जिस लकड़ी का काम हो रखा है आपको वो पेड़ वहां नजर आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप इनको चिन्हित नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, लेकिन पकड़ने वाला चाहिए ताकत। जंगलों के किनारे जो बेचारे गांव वाले हैं, आप उनको पकड़कर उन पर गंभीर आरोप लगा देंगे, इससे काम नहीं चलने वाला। देश की जनता, राज्य की जनता, राज्य के जो पर्यावरण प्रेमी हैं, जब वो कोर्टों की दस्तक कर रहे हैं और कोर्टों से जब कान मरोड़ा जा रहा है, तब जाकर सरकार चेतनशील हो रही है, अन्यथा उसे चुनाव की जो गर्मी है वह उसी में आनंद आ रहा है।
तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम राज्य के प्रति चिंतनशील हो, इस हिमालयी राज्य के प्रति चिंतनशील हो। राज्य जिस भावना, जिस दृष्टिकोण से बनाया गया, उस पर पूरी राज्य की व्यवस्था और राज्य के कर्मचारी और राज्य के जितने भी मातहत काम करने वाले लोग हैं उसके प्रति चिंतनशील हो। और देश, जो इस राज्य की जनता, मीडिया आपकी तरह सजग होनी चाहिए। इन तरीके के बहसों को तरजीह देनी चाहिए, सबसे आगे रखना चाहिए, तभी ये राज्य जो है बचा पाएंगे। अन्यथा जिस तरीके के हालात हो रहे हैं, शराब माफिया, खनन माफिया, खड़िया माफिया, जंगल माफिया, ये माफिया शब्द सुन सुन के सरदर्द होने लगा है। तो राज्य की जनता को सही दृष्टिकोण, कम से कम राज्य के प्रेमी लोग, प्रत्येक, चाहे किसी भी राजनीतिक दल में है, छोड़िए अपने नेताओं को, अपनी विचारधारा को, अपने राज्य को बचाने के लिए उन अवधारणा के बिंदुओं पर आपको एक जगह केंद्रित होना पड़ेगा। यही इसका समाधान है। बाकी समाधान इसका कोई बहुत, जो कोई हेक्टेयर्स में जंगल जल जा रहे हो, तो इसका समाधान किसी एक व्यक्ति, दो व्यक्तियों के पास नहीं, ये समूचे राज्य का विषय है और प्रत्येक व्यक्ति को उतना ही संवेदनशील, चिंतनशील होना पड़ेगा, तभी हम राज्य बचा पाएंगे। तथा अन्यथा मुझे नहीं लगता कि हिमालय सही दिशा में जा रहा है आज की तारीख में। ठीक है, आशीष सैनी जी अपनी बात को पूरा करिए प्लीज, आपका नेटवर्क शायद नहीं आ रहा था। नहीं, देखिए, जो बात अभी ध्यानी जी ने बड़े विस्तार से कह दी है, मैंने भी उस बात को रखा है। देखिए, एक व्यक्ति जो राज्य की सरकार पर बैठे हैं, एक पार्टी जो राज्य की सरकार पर सत्ता में है, उनकी जवाबदेही हर मुद्दे पर बनती है। बिल्कुल। वनों में आग लगने के लिए एक जो फॉरेस्ट, जो फायर लाइन बनाई जाती है, वो फायर लाइन के बनाने और उसको ना बनाने का ही भ्रष्टाचार है, जिस कारण से ये बड़ी घटनाएं हो पाती हैं। इस फायर लाइन का उद्देश्य ये होता है कि यदि जंगल के किसी हिस्से में आग लग गई है तो वो दूसरे हिस्सों तक नहीं फैल पाती। लेकिन पिछले 7 साल से अनेक अन्य मुद्दों की तरह इस मुद्दे पर भी सरकार का फेलियर ये है कि जब कोई घटना घटने के बाद सरकार दाएं बाएं देखती है और केवल इधर उधर की बात करते हैं। मेरा 1-2 लाइन में आपके सामने कहूंगा, उससे इस सरकार की जवाबदेही तय की जा सकती है कि इधर उधर की बात न कर, ये कारवां क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। यानी सवाल राज्य की सरकार की निष्ठा और जनता के प्रति जवाबदेही पर है। सरकार जवाबदेही से बच रही है, हर मुद्दे पर बचती है, तो इस पर भी बचेगी। फॉरेस्ट को, आग को बचाने के लिए तो तमाम साधन विकसित किए जाने चाहिए। यदि आज से 20 साल पहले कोई साधन नहीं थे, तो 20 साल बाद, लंबे समय तक सरकार में रहने के बाद क्या काम किए गए। यदि राज्य की सरकार को जानकारी न हो तो कांग्रेस के लीडरशिप के साथ, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के साथ, और हमारे एक मुख्यमंत्री तो इन्हीं की पार्टी में है, तो वो भी बता सकते हैं कि क्या काम किया जाना चाहिए। लेकिन ये करे तो सही। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में समस्या तो ये है ना कि आप मुख्यमंत्रियों के भी हमारे और तुम्हारे बोल रहे हैं, यही तो कांग्रेस की सोच है। जो फॉरेस्ट के ठेकेदार हैं और बड़े दलाल हैं, जो माफिया है, ये उनके दबाव में, वाह वाह, कारण से ही अपनी जवाबदेही दल के प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं जिसने प्रदेश को बेच खाया, तो आप दोबारा बेच खाया। मैं इतना बोलूंगा अभी आगे। नहीं, आप पहले तरीका सीखिए, आपके पास जवाब नहीं था। ऑन रिकॉर्ड कैमरा आपके मुख्यमंत्री लोग पकड़े गए, तो आप हमें शिक्षा मत दीजिए ना आशीष भाई। जब पूरा उत्तराखंड में, प्रदेश में आग लगी हुई थी, आप मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की वीडियो बनाने में लगे हुए थे। आपने खुद बताया, सिर्फ मुख्यमंत्री का वीडियो, ये झूठे लोग, ये आशीष भाई, हम देवभूमि के लोग हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। सेना के हेलीकॉप्टर को आप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर बोल रहे हैं, क्या किया वहां जाकर? क्यों झूठ बोलते हैं? आप वीडियो बनाने में लगे रहे, आप वीडियो बनाइए, आपकी सरकार प्रचार में लगी हुई है। आप और ध्यान रखिए, ये तो चुनाव चल रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप सेना के हेलीकॉप्टर को सरकार का हेलीकॉप्टर बता रहे हैं। आप करते हैं ये हरकतें, जनता देखती है कि आपकी जवाबदेही और जिम्मेदारियों के बीच में जब आप क्रियान्वयन करते हैं तो क्या अंतर दिखाई देता है। अंतर केवल जिम्मेदारी और जवाबदेही का है। आप ना तो जिम्मेदार है ना जवाबदेह है। आप और जितने बड़े भ्रष्टाचार अभी वन विभाग में निकले हैं पिछले 5 सालों में, इसकी जिम्मेदारी तो आपकी है। कैसे वो भ्रष्टाचारी आज भी भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनकर कार्यालय में बैठे हैं? कहिए तो नाम गिनाने शुरू करूं, आपके मुख्यमंत्री मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। ध्यान रखना, एक माफिया का नाम मेरे फिंगर टिप्स पे है जिसने भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना। आज पूरी फॉरेस्ट में जितनी लूट मची हुई है, आपने जो
जो जोशीमठ के नीचे जो सुरंग बन रही थी, जिससे पूरा जोशीमठ टूटने में आया, आपने उससे चंदा ले लिया चुनाव लड़ने के लिए। आप उत्तराखंड के लोगों की लाश पर बैठे आशीष जी, आपको नहीं लगता कि एकजुटता दिखानी चाहिए जब ऐसी राज्य के ऊपर कोई आपदा आती है? आप इनसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। इन नहीं कांग्रेस आशीष जी, एक सेकंड रौतेला जी, लेट मी कंप्लीट। आशीष जी देखिए, मेरा सवाल ये है कि आप अगर विपक्ष की भूमिका में भी हैं, पर ये राज्य तो आपका भी है। अगर जंगलों में आग लगेगी तो प्रदूषण उतना आपको भी मिलेगा जितना बीजेपी को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि रेदर देन आप क्रिटिसाइज करें, उससे बेहतर है कि आप उसमें उनकी मदद करें। कितने कांग्रेसी लोग आग बुझाने के लिए पहुंचे, या फिर निंदा करना ही जरूरी है? जैसे इनसे पूछना कि एसी के कमरे के केबिन से कभी बाहर गए, फील्ड में गए? हमारे प्रदेश के जल जंगल जमीन को कभी देखा सैनी साहब ने? ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये हमारी समझ में नहीं आया कि जो भी भ्रष्टाचारी है वही अगले रिटायरमेंट होने के बाद सीधा बीजेपी कार्यालय में क्यों जाता है। और ये लोग आशीष जी, मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने उसका जवाब नहीं दिया। ये मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे हैं। आपको बीजेपी कार्यालय से क्या मतलब है? वहाँ कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है? आप मुझे बताइए ना कि अगर आग लग रही है तो क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो भी आग बुझाने में अपनी सहभागिता निभाए? गौरव बल्लभ सबसे बड़े तुम्हारी डिबेट करते थे, तुमने उसे भगा दिया। क्या बात करते हो आशीष भाई? शंकाओं के साथ सारे सुझाव भी दिए हैं। उस सुझाव के अगर एक पन्ने की एक लाइन पे अमल कर ले, हमने कहा कि फायर लाइन बनाना और वाटर रिजर्व बनाना आवश्यक है, उसे बना लीजिए। तो ये उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमने समस्या की तरफ इनको आपने बनाए थे ना हरीश राव जी की सरकार में? नहीं, हमने बनाए थे। आप बताइए, आप लगी है, झूठ क्यों बोल रहे हैं? बैठकर बकवास करने से कुछ नहीं होता। आप बताइए कांग्रेस की सरकार में कब पूरे उत्तराखंड में आग तो लगी? आप शब्दों का चयन ठीक कीजिए। मालूम है या नहीं? नहीं मालूम ना, नहीं पता है ना आपको। ये थोड़ा ना जो मन में आए वो बोल देंगे, आपको जानकारी वो आप बोल रहे हैं, आग नहीं लगी। वो आप बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपस में। मनोज यानी जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लूंगी मैं। मनोज यानी जी, हम राष्ट्रवादी लोग हैं। ठीक है, मनोज यानी जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा राज्य जो है बड़ा संवेदनशील राज्य है पर्यावरण के प्रति। वही सैनी जी, वो ये बहुत ज्ञानी साहब समझाइए सैनी जी को आप। बहुत आवश्यक है। मालूम है तो आप यहाँ राजनीति कर रहे हैं, गंभीर मुद्दा है। सुन लीजिए, खराब हो रहा है। ध्रुव रौतेला जी और आशीष सैनी जी, प्लीज सुन लीजिए। मनोज सैनी जी थोड़ी काम की बात ही बता रहे हैं, सुन लीजिए। चिंता करनी है, सुन लीजिए। मनोज जी आप कंटिन्यू करिए प्लीज। ध्रुव रौतेला जी और आशीष सैनी जी, आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ एकजुटता की बात कर रही हूँ। ध्यानी जी हमारे सीनियर है मनोज भाई साहब, एक बात आप मेरे लिए सुन लीजिए, मैं दूसरी लाइन नहीं कहूंगा। ध्यानी साहब से मैं आग्रह करता हूँ, हमारे वरिष्ठ है, पर्यावरणविद हैं, वो जानते हैं मैं भी अजय राउत जी का शिष्य रहा हूँ नैनीताल में, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में। ध्यानी साहब, मैंने अगर एक विषय गलत कहा कि जनभागिता बढ़ानी चाहिए, तो इसमें कहाँ गलत कहा आप बताइए ना। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? जैसे आप बताइए, इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी तो सरकार है ना, वन विभाग है ना, आखिरकार तो वन विभाग। और ठीक है, मनोज ध्यानी जी को सुन लीजिए। अब सुन लीजिए जरा, मनोज ध्यानी जी अपनी बात को पूरा करिए आप फटाफट प्लीज। जो ये राज्य है हिमालयी राज्य, इसकी अवधारणा को हमारे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, या जो भी क्षेत्रीय दल है, चाहे उत्तराखंड क्रांति दल है, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, XYZ जितने भी हैं, या इंडिपेंडेंट्स हैं, इनको अपने जो विजन डॉक्यूमेंट है उसमें इसको हिमालय राज्य के तौर पर तरजीह देनी चाहिए। सबसे अग्रणी पक्ष ये रखना चाहिए कि इसको हम हिमालय राज्य में, ये उत्तराखंड का मुकुट है, हिमालय है, जल जंगल जमीन है, ग्लेशियर्स हैं, नदियां हैं, गंगा जी, यमुना जी, तमाम जितनी भी काली नदी है, हमारी सरयू नदी है, सारे के सारे सबके उद्गम स्थल यहाँ से हैं। तो इनको बचाना प्राथमिक जिम्मेदारी है, क्योंकि ये वाटर बैंक ऑफ इंडिया है। मनोज जी माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है। आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे जिस तरीके से वनाग्नि लगातार बढ़ रही थी। हालांकि बारिश की वजह से अब वनाग्नि काफी कम हो चुकी है। हालांकि सवाल जो है वो कहीं ना कहीं लगातार कार्यप्रणाली को लेकर या वन की अग्नि को शांत करने को लेकर उठते चले आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए K News India। नमस्कार।